नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आज की बड़ी सेलिंग के बाद आगे हमारी मार्केट्स में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। ये गिरावट और गहराएगी या ये गिरावट पे खरीदारी का मौका है, इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले मार्केट का डाटा। निफ्टी आज 524 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। 14,652 का दिन के दौरान हाई लगा, खुलते ही हाई लगा दोस्तों। 14,248 का दिन के दौरान लो लगा। निफ्टी 14,310 पे आज बंद हुआ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में असल गिरावट थी दोस्तों 5% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट। 30,782 पे बंद हुआ। 1600 अंकों की गिरावट के साथ 31,700 का हाई लगा। 30,520 का दिन के दौरान बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 4 स्टॉक ऐसे थे जो निफ्टी में आज हरे निशान में बंद हुए, बाकी सभी शेयरों में बिकवाली थी। इंडोसिंड बैंक निफ्टी का टॉप लूजर था। बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ओएनजीसी, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, मारुति, ये सब ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज मार्केट्स पे प्रेशर बनाया। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों। आज हम लोग 200 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ खुले, जिसका ही वजह है दोस्तों कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए केस। कल 1,70,000 से ज़्यादा केस कोरोना वायरस के आए और आज महाराष्ट्र में कैबिनेट की इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है, जिसमें पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट 200 अंकों की गैप डाउन के बाद भी संभल नहीं पाया और दिन भर बिकवाली जारी रही। और मार्च महीने के जो लो थे हमारे 14,250, उनको आज मार्केट ने टेस्ट किया। तो इस सब के बीच में दोस्तों फिर आगे हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए, खास करके कल की बात करें तो कल निफ्टी की क्या रेंज रह सकती है। उससे पहले दोस्तों मार्केट के लिए 2 बड़े ट्रिगर हैं आज। एक तो बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के रिजल्ट आएंगे, तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा कल, इसकी वजह से गैप डाउन या पॉसिबल गैप डाउन हो सकता है। दूसरा दोस्तों आज शाम को महाराष्ट्र कैबिनेट क्या फैसला लेती है लॉकडाउन पे, उसको फिर बाकी स्टेट भी फॉलो करेंगी। तो इसीलिए ये 2 ऐसे ट्रिगर हैं जो कल मार्केट को डायरेक्शन दे सकते। तो इस सब के बीच में फिर हमारी मार्केट्स में कल निफ्टी में क्या रेंज रहेगी उसको भी समझ लेते हैं। निफ्टी की जो कल हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो चुनी है दोस्तों 14,250, 14,470। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने सिंपल छोटी रेंज चुनी है, उसकी वजह आगे हम चार्ट्स पे चर्चा करेंगे। 14,450, 14,500 ये निफ्टी के लिए कल रेजिस्टेंस जोन है, बड़ा रेजिस्टेंस है। एकमात्र सपोर्ट हमने चुना है 14,250। उस सपोर्ट को 14,250 को चुनने की वजह है दोस्तों, वो है निफ्टी के डेली चार्ट्स पे हम आपको दिखाते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। 14,250 हमने क्यों चुना है, उसके पीछे मार्च महीने में हमने लगातार 2 बार इस जोन में लो बनाए और मार्केट में अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुई है ब्रेकडाउन की। यहाँ दोस्तों 14,250 वो लेवल है जिसके नीचे फिसलने पे ये कंफर्मेशन हो जाएगी तो अगले टारगेट हमारे लिए 14,100 जो इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है, फिर वो टारगेट चुनेंगे। इसीलिए हमने कल एकमात्र टारगेट नीचे का 14,250 रखा है, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में फ्रेश सेलिंग करनी चाहिए। ऊपर हम जो वीकली चार्ट्स पे लगातार एक सपोर्ट देख रहे थे 14,470, वो ब्रेक होने के बाद अब वो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है और निफ्टी में आज बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। दूसरा दोस्तों, हम आपके साथ अक्सर इस राइजिंग चैनल की चर्चा करते थे, जी वीकली चैनल है, आज हमने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि ये वीकली चार्ट्स है, तो इस वीक में अगर हम इस राइजिंग चैनल के बाहर क्लोज होते हैं शुक्रवार को, तब इसको हम कंफर्मेशन मानेंगे। तो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी के लिए बहुत अहम है। 14,300 के नीचे अगर हम लोग इस वीकली क्लोजिंग में इस वीक क्लोजिंग देते हैं तो मार्केट्स के लिए ये बड़ा ब्रेकडाउन होगा। निफ्टी में आज बड़ी कॉल राइटिंग थी, तो कॉल राइटर ने कैसे पोजीशन बनाई है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। आज बड़ी कॉल राइटिंग हुई जिसकी वजह से पुट कॉल रेशो हमारा 1 के नीचे फिसल गया। 14,300 पे 17,000 कॉन्ट्रैक्ट, 14,400 पे 19,000 कॉन्ट्रैक्ट, 14,500 अब मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ 40,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो इसीलिए हमने सिंपल छोटी रेंज चुनी है 14,250। अगर ये रेंज कल के दिन ब्रेक होती है तो फिर मार्केट्स में आपको फ्रेश सेलिंग करनी चाहिए। तो हमारी जो 100 डे मूविंग एवरेज है जो आती है 14,100, वहाँ तक निफ्टी दिन के दौरान फिसल सकता है। निफ्टी की चर्चा होगी। बैंक निफ्टी के लिए आज हमने कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं चुनी है, उसकी वजह क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल हो रखा है। बैंक निफ्टी और वीक हो सकता है अगर फाइनेंशियल शेयरों में ऐसी बिकवाली जारी रही
अगर निफ्टी 14,250 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी अपने जनवरी के जो लो है 29,700 वहाँ तक भी बैंक निफ्टी फिसलने का दमखम रखता है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकडाउन है। आज आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन से बड़े गैप के साथ खुला, फिर पूरा दिन इसमें कोई रिकवरी का साइन नहीं था। तो ये मार्केट के ओवरऑल एनालिस्ट हो गए दोस्तों, ज़्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए नहीं है। सिंपल आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 14,250 वो लेवल है जिसके नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद डेली वीकली चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद 14,100 आगे चल के 14,000 तक के टारगेट निफ्टी में आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको मार्केट की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।